नभग, उनके बेटा हुए नाभाग, और नाभाग के बेटा हुए परम भागवत अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश जी महाराज सप्तद्वीप वसुंधरा के अधिपति होते हुए भी ठाकुर जी की अष्टांग सेवा करते हैं। ठाकुर सेवा में कोई सहयोग नहीं, दास दासियों का नहीं। सबई मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर् मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदय। अम्बरीश जी महाराज मन से भगवान का स्मरण करते हैं, वाणी से भगवान का गुणानुवाद गाते हैं, और शरीर से भगवान के मंदिर के झाड़ू पोंछा की सेवा भी स्वयं करते हैं। भगवान सोचते हैं कि हमारा भक्त सदैव मेरी पूजा में ही लगा रहता है, अर्चना में लगा रहता है, कहीं इसके ऊपर कोई संकट ना जाए। भगवान ने अपना दिव्य सुदर्शन चक्र अम्बरीश जी की रक्षा में छोड़ दिए। एक बार अम्बरीश जी ने एकादशी का व्रत किया, व्रत तो सफल हुआ। द्वादशी में जब व्रत का पारण करने लगे उसी समय दुर्वासा मुनि आ गए। अम्बरीश बोले, आइए आइए महाराज प्रसाद पाइए। दुर्वासा जी कहते हैं, अभी मैं संध्या वंदन करने के लिए जा रहे हैं, लौट कर फिर पाते हैं। अब उस दिन तिथि क्षय थी, द्वादशी खत्म होने वाली थी, त्रयोदशी लगने वाली थी। ब्राह्मण से पूछा क्या किया जाए। ब्राह्मण ने कहा, महाराज भगवान का चरणामृत पान कर लो, व्रत भी खुल जाएगा और महात्मा का सम्मान भी रह जाएगा। तो भगवान का चरणामृत पान करके व्रत खोल लिया। परंतु जब दुर्वासा जी को पता चला तो एकदम दुखी क्रोधित हो गए। यो माम अतिथिमायात आतिथ्येन निमंत च तत्त्वं भुक्तवान तस्य सद्य से दर्शये फलम। मेरे जैसे अति ब्राह्मण को भोजन कराए बिना पहले ही पारण करके बैठ गया, अभी इसका फल चखाता हूँ। तुरंत दुर्वासा जी ने क्रोध में भर करके अपनी जटा उठाकर फाड़ कर फेंक दी। इससे भयंकर कृत्या प्रकट हो गई, जो मुंह फाड़ करके राजा को ही खा जाने के लिए दौड़ पड़ी। राजा तो बेचारे हाथ जोड़कर खड़े हो गए, परंतु भगवान के सुदर्शन चक्र ने तुरंत कृत्या को भस्म किया। दुर्वासा जी के पीछे लग गया। दुर्वासा जी को भागते गेल नहीं मिली, भागते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। हे ब्रह्मा जी, हे पितामह, हमारी रक्षा करें। बोले किससे? बोले सुदर्शन चक्र से। बोले भैया जिसका अस्त्र है उसी शरण में जा। तो भगवान भोलेनाथ के पास गए। हे भोलेनाथ, मैं तो आपका ही बच्चा हूँ, क्योंकि भोलेनाथ के अंश से ही अनुसुईया देवी गर्भ से भगवान दुर्वासा जी का जन्म हुआ था। शिव जी के पुत्र हैं ना, इसलिए अपने पिता के पास गए। तो भगवान कहते हैं, एक बार हमारा अपराध कर दो तो हम आपको मुक्त कर देंगे, परंतु जो हमारे भक्तों का अपमान करते हैं, भगवान कहते हैं मुझको क्षमा करने वाला नहीं हूँ। तो शिव जी के पास गए, शिव जी ने भी मना कर दिया। तब अंत में दुर्वासा जी को भगवान नारायण के पास में आ गए और कहते हैं, प्रभु मैं आप सर्वसमर्थ की शरण में आया हूँ, हमारी रक्षा करें। तो भगवान ने भी हाथ खड़े कर दिए। बोले दुर्वासा भैया, मैं भी आपकी रक्षा करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि तो बोले प्रभु मैं सर्वसमर्थ की शरण में आया हूँ, अगर आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे हमारी शरणागति व्यर्थ हो जाएगी। भगवान कहते हैं, नहीं, हमारे शरण में आए हो तो मैं उपाय बताता हूँ कि जिस भक्त का अपमान करके तुम आए हो उसके पास चले जाओ, तुम बच जाओगे। तब दुर्वासा जी को पीछे मुड़ना पड़ा। उस समय 1 वर्ष बीत गया था। और जब दुर्वासा जी वापस आ गए तो अम्बरीश जी के चरणों को पकड़ लेते हैं। अम्बरीश जी कहते हैं, महाराज ये उल्टी गंगा न बहाइए, ये दास अपराध का अपराधी है। दुर्वासा जी कहते हैं, भैया और सारी बातें बात में होती रहेंगी, पहले इस सुदर्शन चक्र को शांत करो। 1 वर्ष से मुझे निरंतर भगा रहा है। तब अम्बरीश जी सुदर्शन चक्र का स्तुति करते हैं और कहते हैं, यदि नो भगवान प्रीत एक सर्वगुणास्त्रय सर्वभूतात्म भावेन भवो भवति ईश्वर। यदि मैंने संपूर्ण देहधारियों केवल परमात्मा का दर्शन किया हूँ, अगर ये मेरी वाणी सच हो, हे सुदर्शन चक्र आप इस ब्राह्मण को अपने ताप से मुक्त कर दो। तब सुदर्शन चक्र शांत हुआ और दुर्वासा जी के प्राण बच गए। दुर्वासा जी कहते हैं, अहो अनंत दासानां महत्तम दृष्ट मध्य में। प्रभु आज आपके चरणाश्रित भक्तों का महत्व बड़ी अच्छी तरह से देख लिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इन्हीं वंशजाल के महाराज दशरथ अजय हुए, रघु हुए, दिलीप हुए, दिलीप जी के अजय हुए, अजय के यहाँ अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ जी, जिनके यहाँ श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न लाल जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। एक श्लोक में सुखदेव जी ने राम कथा सुना दी।
गुरुवर्ते त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनं पद्म पदभ्यां प्रियाया पाणिस्परसां च बाभ्यां मजपतिरजयो यो हरीन्द्राणुजाभ्यां वैरूप्यां चुरपडक्यां पिरभिररुसां रोपितभ्रूभिजम्भ्र तस्ताब्दीबद्ध सेतु फलदवदहन कौशलेन्द्रो बतानन। जी राम जी ने पिताजी के वचनों का पालन करने के लिए वन में गए। वहां पर जाकर के राक्षसों का संहार करके किशोर जी के साथ 14 वर्ष के बाद पुनः रामराज को अयोध्या आए, गद्दी स्वीकार करते हैं। और रामराज का यह चमत्कार रहा कि रामराज बैठे त्रैलोका हर्षित भयो गयो सब लोग शोका। यह रामराज का यह प्रताप था। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अब चंद्रवंश की कथा को श्रवण करें। अथातः श्रूयतां राजन् यस्मै नैलादयो भूपा पुण्यते पुण्य की। राघवेंद्र सरकार की जय। अथातः श्रूयतां राजन् वंश सोमस्य पावन यस्मै नैलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्तयः। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब चंद्रवंश की परम पुण्यमय कथा को श्रवण करो। ब्रह्मा जी के नाभिक वंश से ब्रह्मा जी के बेटा अत्रि, अत्रि मुनि के बेटा चंद्रमा, चंद्रमा से बेटा हुए बुध, बुध का दूसरा नाम है पुरुरवा, इन्हीं का नाम है एल। राजा एल ने उर्वशी अप्सरा से विवाह किए। इनके 6 बेटा हुए, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रयजय और विजय। इन्हीं के प्रताप में महाराज नहुस का जन्म हुए। नहुस के भी 6 बेटा हुए, यति, संयाति, आयति, वेति, अकृति। यति यति ही हो गए। ये आति जी के 2 विवाह हुए। शुक्राचार्य की बेटी शुक्राचार्य की बेटी शर्मिष्ठा से और शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से और बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा से। इनके 5 संतान हुए, अनु, द्वियो, पुरु, अनु और तुर्बसु। ये 5 संतानें हुए। इसी प्रताप वंश में परिचित तुम्हारा वंश है, तुम पुरुवंशी हो। और पुरु महाराज के जो बड़े बेटा थे यदुष, उनसे चला यदुवंश। इस यदुवंश में भगवान साक्षात भगवान साक्षात श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। उस वंश में बड़े राजा हुए। पुरु के जो बहुत बेटा हुए अजमेर, देवमीर, सूरसेन, इनके बड़े बड़े राजा हुए। सूरसेन के बेटा हुए आनंद, धुंधवी। इनके जन्मोत्सव के समय देवता लोग बड़े आनंद वाद्यंत्र बजाए थे, इसलिए इनका नाम हुआ आनंद भी। इन्हीं का नाम हुआ वसुदेव। वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं। उनमें से संतम पत्नी देव की गर्भ से साक्षात भगवान श्री कृष्ण पधारे। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब एक श्लोक में कृष्ण कथा सुनाना चाहे सुखदेव जी महाराज, तब परीक्षित कहते हैं भगवान मैंने राम कथा एक श्लोक में इसलिए सुनी थी ताकि कृष्ण कथा को विस्तार पूर्वक सुनूं, परंतु आपने जैसे एक श्लोक में राम कथा सुना दी वैसे एक श्लोक में कृष्ण कथा सुना दी। इसलिए प्रभु कृष्ण कथा सुनने के लिए कब से लालायत बैठा था, इसलिए इतनी गड़बड़ी जल्दी मत करिए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतं यदोश्य धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम अत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णुवीर्याण संसनः। हम जानना चाहते हैं कि परम धर्मात्मा यदु के वंश में हमारे प्रभु के प्राकट्य कैसे हुआ। कृष्ण अवतार में भगवान से कौन सी दिव्य लीलाओं किए हैं उसको बतलाइए। तब सुखदेव जी कहते परीक्षित आखिर में तुम्हारा क्या संबंध है भगवान से। परीक्षित कहते हैं भगवान मैं जानता हूँ कि हमारे जो कृष्ण कथा है वो भवरोग की मीठी दवा है। दवाइयाँ कई प्रकार की होती हैं। आयुर्वेदिक रहती है, मुंह को कड़वी कर देती है। एलोपैथिक दवा खाओ तो कभी कभी रिएक्शन कर देती है, परंतु जो कृष्ण कथा है वो भवरोग की मीठी दवा है। 2-2 गोलियां चूसते जाओ, मुख मीठा हो जाएगा और बीमारी भी अपने आप चली जाएगी। ऐसी सुंदर दवा भागवत रूपी दवा को बना करके संतों ने प्रदान किया है। फिर भी जो अभागा जीव है वो कृष्ण कथा का श्रवण नहीं करना चाहता।
बोले कि प्रभु हमारे पूर्वजों को भगवान ने अपने कृपामय नौका से उसी प्रकार पार लगा दिए जिस प्रकार से गाय के बछड़े के पैर के गड्ढे को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। सुखदेव जी बोले, तुम्हारे दादाजी का संबंध है भगवान से, तुम्हारा क्या संबंध है? तो परीक्षित कहते हैं, भगवान आज उनकी कृपा से ही तो आपके सामने बैठा हुआ हूँ, नहीं तो मैं जन्म लेने से पहले ही माँ के गर्भ में ही समाप्त हो जाता। द्रोणस्य पिप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम गुरु पांडवाना जुगोप कुक्षिम गतात चक्रो मातुष्य में यह शरणम गताया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित 4 दिन हो गए, थोड़ा फलाहार कर लो तब कथा सुनाते हैं। परीक्षित बोले, भगवान आप हमारे भूख प्यास की चिंता मत कीजिए, चिंता मत करें हमें। अरे आपके मुखारविंद से जो सुंदर कथा प्रवाहित हो रही है, उसी कथा मिट का पान करने से मेरी भूख प्यास कहाँ चली गई है मुझे कुछ पता नहीं है। पिबन्तम तन्मुखाम भोजम चितम हरि कथा मृतम। भगवान हमारे मन में जिज्ञासाएं बहुत हो रही हैं। मैं जानता हूँ कि माँ शब्द में कितना ममत्व होता है, कितना प्यारा शब्द है माँ, परंतु जिसके नाम में ही 2 माँ हो, मामा मामा तो और प्यारे होते हैं, फिर भगवान कन्हैया ने अपने मामा को क्यों मार डाला? मैं जानना चाहता हूँ कि देवकी मैया के सप्तम पुत्र हैं बलराम जी, और वही रोहिणी मैया के पुत्र बन गए, तो एक बलराम जी 2 माँ के पुत्र कैसे बन गए? इच्छाएं बहुत हो रही हैं प्रभु, कहाँ तक आपसे प्रश्न करूं? तब सुखदेव जी प्रसन्न हो गए और कहते हैं कि परीक्षित, जब इस धरती पर चारों तरफ अत्याचार, कंस जरासंध जैसे दुष्ट राजा प्रकट हो गए, पृथ्वी उनसे दुखी होकर के भगवान के पास गई, भगवान को अपना व्यथा बताई। तब भगवान कहते हैं, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमारे ऊपर बात हो गई है, भगवान बहुत जल्दी जन्म लेने वाले हैं, इसलिए तुम सब जाओ, भगवान मानव तन धारण करके सबकी सेवा करो। देवता बोले, महाराज मैं अकेले जाऊं? कोई नहीं, भगवान अकेले नहीं आ रहे हैं। भगवान की जो आह्लादी शक्ति हैं श्री राधा रानी, वो भी वृषभान नंदिनी बनकर के बरसाने में प्रकट होने वाली हैं, इसलिए आप तुम अपनी देवियों को भी लेकर के चलो। बोले ये क्या करेंगी? बोले ये जाकर उनकी सेवा करेंगी। कहते हैं, भगवान मथुरा भगवान नित्यम सन्निहितो हरि। मथुरा जो है भगवान की नित्य निवास करने वाली पुरी है। सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में मथुरा का भी नाम आता है, जहाँ केवल शरीर त्याग करने मात्र से जीव को परम गति की प्राप्ति हो जाती है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मथुरा के जो राजा हैं उग्रसेन बड़े धर्मात्मा हैं, और उनका जो बेटा था कंस, वो बेचारा बहुत दुष्ट निकला, अत्याचार करने लगा। एक बार तो पिताजी को ही जबरदस्ती गद्दी से उतार करके कारागार में बंद कर दिया, और कहता है कि बुढ़े हो गए हो, सिंहासन छोड़ नहीं रहे हो, हम कब तक तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा करते रहें? बोले राधे राधे। अंत में जब कंस ने अपने पिता को बंदी बना दिया, तो सेवक लोग कहने लगे, बताओ जो अपने बाप का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा? कंस ने सोचा कि आजकल हमारी प्रजा में छवि बहुत बिगड़ रही है, लोग मुझे बड़ा क्रूर मानते हैं, इसलिए कुछ ऐसा नाटक किया जाए कि लोग मुझे सज्जन ही मानना आरंभ कर दें। कंस ने क्या किया, अपनी चचेरी जो बहन थी देवकी, उसका विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न कर दिए, और बहन के विवाह में बड़ा बेचारा दुखी हो गया। सारथी को स्वयं रथ से नीचे उतार करके स्वयं रथ चढ़ाने लगा। आज मैं अपने बहन के विवाह की बेला में स्वयं रथ अपने हाथों से हाँकूंगा। सब देखने वाले निहाल हो गए, और जो मथुरा की प्रजा थी वो बदल गई। सब कहते हैं कि महाराज देखने में जितने कठोर हैं, ये देखिए बड़े कोमल हैं। नारकेल फलेने व, जिस प्रकार से नारियल क्या होता है, ऊपर से तो कठोर होता है, अंदर से बड़ा कोमल होता है, तो देखने में बड़े राजा कठोर दिखाई दे रहे हैं, परंतु देखिए बड़े कोमल हैं। बताओ, सगी बहन देवकी नहीं है, चचेरी बहन है, फिर भी कितना प्रेम कर रहे हैं। परंतु देवताओं की धड़कन तेज हो गई। अगर कंस के वास्तविक रूप को माता देवकी भी नहीं पहचान पाई, तो देवकी नंदन प्रभु भला इनको कैसे मार सकेंगे? उसी समय आकाशवाणी हुई। वो आकाशवाणी कहती है, अस्यास्त्वाष्टमो गर्भ हंतायाम बसे बुधः। अरे अबुध कंस, जिस देवकी की विवाह में विदाई की बेला में तो इतना प्रसन्न हो रहा है, ध्यान रखना इसी देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। जो यह बात सुना, कंस की आंखें हो गई लाल, निकाल कर तलवार तुरंत देवकी के केस पकड़ लिए।
भगनी महंत मारब्ध खड्ग पाणी कचे ग्रहित। उसी समय वसुदेव जी खड़े थे, बोलते क्या कर रहे हो महाराज, आपकी बहन है, विवाह का समय है, विवाहित होकर जा रही है, इस समय इसका वध कर दोगे, इतना कलंक लगेगा कि धोती नहीं बनेगा। कंस बोला करे वसुदेव हमारे काल को जन्म देगी, इसका क्या करूं। वसुदेव बोले बताओ तुम्हारा काल देवकी है या देवकी नंदन है। कंस बोला अरे देवकी मुझे क्या मार पाएगी, ये तो नहीं, पर इसका संतान तो मार देगा। बोले ठीक है, मैं वचन देता हूँ कि जब तक देवकी की संतान होगी तब तक हम तुम्हारे कारागार में रहूंगा, जो तुम्हारे मन माने सो करना। और देवकी वसुदेव दोनों ने ही बंधन स्वीकार कर लिया। प्रथम पुत्र हुआ कीर्तिमान, वसुदेव उसको लेकर के कंस के पास आए। कंस देखते प्रसन्न हो गया, कितना छोटा सा बालक है। और बोला ठीक है वसुदेव इसको ले जाओ, इससे मुझे कोई खतरा नहीं मालूम पड़ रहा है, इसको जीवित छोड़ता हूँ। उसी समय नारद जी महाराज आ गए और बोले कि अरे क्या कंस ये कौन है। बोले महाराज ये हमारे बहनोई हैं, अपने बड़े बेटे को लेकर के आए थे, इतना छोटा सा था, इसको देख करके हमारे हृदय में दया आ गई। परंतु नारद जी समझे कि ये बड़ा पापी है, जब तक ये पाप के द्वारा अपना पाप का घड़ा नहीं बंद भर लेगा तो तब उसकी मृत्यु कैसे होगी। तुरंत उन्होंने उसका रिमोट घुमा दिए, उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई। बोले बताओ ये क्या है। बोले ये कमल का फूल है। बोले बताओ इसमें आठवीं पंखुड़ी कौन सी है। अब कंस गिनने लगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वीं है। बोले दूसरे से गिनना प्रारंभ करो, जब दूसरे से गिरे तो 7वीं 8वीं हो गई। बोले कि देवता के गिनती कोई भरोसा नहीं है, पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है, खतरा नहीं लेना चाहिए, इसलिए बुलाओ। तुरंत कंस ने वसुदेव को बुलाया और बालक हाथ पैर पकड़ करके धरती पर डाल दिया, पटक दिया, उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से कंस के हाथों से देवकी के 6 पुत्रों की हत्या हो गई। अब जब सप्तम घर में भगवान शेष पधारे तो कंस को लगा कि देवकी के सप्तम गर्भ का पतन हो गया। अब अष्टम भगवान ने योग माया से कहा देवी इन शंकरषण जी का आकर्षण करके देवकी गर्भ से उठा करके रोहिणी के गर्भ में डाल दो, और मैं देवकी का 8वां पुत्र बन के प्रकट हो रहा हूँ, तुम नंद की बेटी बनकर प्रकट हो रहा हो। कंस तुम्हें मारने का प्रयास करेगा तो तुम अष्टभुजा बनके दुर्गा बनके प्रकट हो जाना, फिर देखा तुम्हारी कितनी पूजा होगी, दुर्गा मैया, अंबिका मैया, कात्यायनी मैया, साल भर में 2-2 बार तुम्हारी पूजा होगी नवरात्रों में, यही तुम्हारा पुरस्कार है। तो वही किया योग माया ने जब भगवान ने आदेश दिया। अब अथ सर्वगुणोपेत कालः परम शोभन। जब माता देवी गर्भ में पधारे, देवकी माँ का मुखमंडल इतना दिव्यमान हो गया, कारागार का सारा जो अंधकार था वो समाप्त हो गया। कंस आता है तो जब भगवान हरि गर्भ में है तो भगवान के सामने आते उसकी बुद्धि बदल जाती है। ये मेरी बहन है, स्त्रिया ससुर गुरमत्या बधोयम, ये मेरी बहन है, गर्भवती है, इसके मारने से बाल बध होगा, स्त्री बध होगा, ऐसा कलंक लगेगा कि धोते नहीं बनेगा। और जब महल में जाता है तो उसकी बुद्धि बदल जाती है।